देश के बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो आनाकानी कर रही है सरकार की नई गाइडलाइंस को मानने के मामले में। व्हाट्सएप तो इसके खिलाफ हाईकोर्ट तक चला गया है और कहा है कि सरकार की नई गाइडलाइन निजता के अधिकार का उल्लंघन है। व्हाट्सएप ने यह दलील हाईकोर्ट के अंदर दी है। हाईकोर्ट में अब इस पर सुनवाई होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां जो हमारे यहां से अरबों खरबों रुपए कमाती हैं वो देश के कानून से ऊपर हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजू वर्मा जी हैं, कांग्रेस से अभय दुबे जी हैं, शांतनु गुप्ता हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया है और लेफ्ट से विवेक श्रीवास्तव हैं। सीधे चलता हूं संजू जी के पास, उसके बाद मैं अभय जी के पास चलूंगा। संजू जी, बड़ा सवाल जो यहां पर विवेक श्रीवास्तव ने उठाया है कि सरकार नहीं चाहती कि अब उसकी किसी भी तरह की आलोचना हो। क्या आपको लगता है सरकार अपनी आलोचना से डरती है? दीपक जी, नरेंद्र मोदी जी की आलोचना तो 2001-2 से हो रही है। 2014 जीतने के बाद सबने कहा कि अरे ये तो एक फ्री विक्ट्री थी, देखे अभी 2019 में बीजेपी तो 230 नहीं पार कर पाएगी। जब हमको 303 मिले तो सब बौखला गए। अब ये आस लगाए बैठे हैं कि 2024 में को बीजेपी गई। अरे भैया, आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का काम वो होता है। आप लोग यहाँ पर बैठकर मोदी 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 को कोसते रहिए, हम अपना काम करेंगे। जमीनी तौर पर कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा यदि आपदा के दौरान किसी ने काम किया है दीपक जी, वेंटिलेटर किसने उपलब्ध करवाए? मोदी सरकार ने। ऑक्सीजन किसने उपलब्ध करवाए? मोदी सरकार ने। आईसीयू बेड किसने दिलवाए? मोदी सरकार ने। मुफ्त की वैक्सीन कौन दिलवा रहा है? मोदी सरकार। विपक्ष क्या कर रहा है? बैठकर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। और सिवा मोदी सरकार को गालियां देने के मुझे बताइए, अखिलेश यादव ने क्या किया आजमगढ़ के लिए? मुलायम सिंह यादव ने इटावा के लिए क्या किया? सोनिया गांधी ने रायबरेली के लिए क्या किया? राहुल गांधी ने वायनाड के लिए क्या किया? प्रियंका गांधी वड्रा ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया? और जहां तक सीपीएम का सवाल है, भाई आपको तो आजकल कोई पूछना नहीं है, आत्मचिंतन करिए। और बात इतनी सी है, मैं अभी देख रही थी, जो राकेश महेश्वरी है ग्रुप कोऑर्डिनेटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साइबर लॉ के, उन्होंने सिर्फ ये कहा है दीपक जी कि हमने क्या मांग की है कि ट्विटर हो, फेसबुक हो, एक तो आप एक ग्रीवेंस ऑफिसर की स्थापना कीजिए, रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, एक नोडल ऑफिसर। और कोई भी कंप्लेंट आए 24 घंटे के अंदर उसको एडमिट करिए, 15 दिन के अंदर उस कंप्लेंट को डिसमिस करिए और रीजंस बताइए कि कंप्लेंट आपने क्यों डिसमिस की, कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं। ये सब मामले तो बहुत ही मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी की तरफ हमको लेकर जा रहे हैं। विपक्ष का रोना धोना मेरी समझ से बाहर है। इनको तो यह है कि भाई मोदी सरकार ने यदि कोई अच्छी चीज भी लाई तो इनको राजनीतिक रोटियां उस पर जरूर सेकनी है, क्योंकि इनके पास कोई इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है। आज कोरोना में चलते 20 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन मुफ्त में दी है। 2 करोड़ इन्वेंट्री अभी भी राज्यों के देश को खतरे में डाला है। ठीक है, आपकी वजह से मौतें हुई हैं। शमशान घाट करोड़ लोगों को दी है, मात्र 20 करोड़ लोगों की। ये आप क्यों भूल जा रही हैं? ये मात्र 20 ठीक है, ठीक है संजू जी रिपीट कर रहे हैं। इसमें डबल डोज नहीं लगी है। सीधे एक दर्शक के पास चलूंगा, प्रवीण शर्मा, क्योंकि मुझे एक एडिशनल गेस्ट को भी जोड़ना है। फिर मैं अभय जी के पास जाऊंगा। प्रवीण शर्मा कासगंज से मेरे दर्शक। प्रवीण जी, क्या नियम कानून मानने चाहिए सोशल मीडिया को भारत के? मैं बता देना चाहता हूँ, ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सोशल मीडिया को सामने लाकर रख रही है। सोशल मीडिया पर जब कोई आवाज उठाता है तो ये सरकार हमेशा अपनी नाकामी छुपाने को लेकर कहीं ट्विटर की बात करती, कहीं फेसबुक की बात करती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये ऐसे कदम उठाने का काम कर रही है। सोशल मीडिया से इन्हें क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन एक बात इनको सोचनी चाहिए, अगर क्रांति की लड़ाई जब उठती है तो दीवारों पर लेखन होता था। अगर आज ये सोशल मीडिया बंद हो जाएगी तो इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ ये जनता दीवार लेखन करने का काम करेगी। शायद नरेंद्र मोदी जी इस सोशल मीडिया का सहारा लेकर के जनता की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। दीपक जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लॉकडाउन में जिस तरीके से ये जनता परेशान हुई है, ये कहीं ना कहीं सरकार जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। ठीक है, चलिए प्रदीप जी, यहीं पर रुकना होगा आपको। मैं सीधे अभय दुबे के पास चलता हूं। अभय जी, मुझे बताइए, 53 करोड़ यूजर्स हैं व्हाट्सएप के। ये अमेरिका की जनसंख्या के लगभग 2.25 गुना है। माल यहीं से
कमाई यहीं से, फिर भी नियम कानून ना माने, ये ज्यादा अति नहीं हो गई? जहां पर ये कंपनी बनी उस देश की जनसंख्या से 1.25 गुना यूजर भारत में। बहुत इस्तेमाल किया इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का और बहुत प्रशंसा की, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हुआ क्या है आप ये देखिए कि जो बात अभी की जा रही थी, इसके मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात करता हूं। चैप्टर 4 को उठाइए। इस चैप्टर 4 में आईटी मिनिस्ट्री ने अपने आप को अधिकार संपन्न किया। उसने कहा लेवल 1 और लेवल 2 के जो रेगुलेटरी अथॉरिटी सोशल मीडिया की खुद की होगी, उसके निर्णय को कौन डिसाइड करेगा? इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। अर्थात कंटेंट पर सारा नियंत्रण किसका? इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। ये बार बार कह रहे हैं देश की सुरक्षा, अरे साहब उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो आप पब्लिक ऑर्डर के नाम पर बात कर रहे हो ना, लोगों का दमन करने की, एक पुलिस नियुक्त कर रहे हो आप। अगर मैंने ये आवाज उठा दी कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, मोदी जी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मोदी जी गंगा मां के आंचल में हजारों शव उस मां के बेटों के शत विक्षत अवस्था के हैं, तो उसको पुलिस पकड़कर उसको इस कानून के तहत बंद कर देगी। ये दिक्कत है। अब बात ये है कि मोदी जी ये बताइए, आप फिर रेमडेसिविर का उत्पादन कम क्यों कर दिया, विदेश क्यों भेज दिए? ऑक्सीजन आपने विदेश भेज दिया, तिल तिल करके मरते रहे। ये बात कहां करेंगे लोग बताइए आप? 9,000 मेट्रिक टन वैक्सीन बाहर भेज दी। प्रधानमंत्री जी आप गुजरात गए, आप अपने आप को गुजरात का बेटा बताते हो, अच्छी बात है। वहां साइक्लोन आया, 7 लोग मरे, आप गुजरात गए, अरे एक बार दिल में दर्द नहीं आया? उस वाराणसी का बेटा बताते थे खुद को, उत्तर प्रदेश का बेटा बताते थे, हजारों अवस्था में। एक के ऊपर एक नहीं संजू जी, प्लीज। अभय जी रिपीट कर रहे हैं, अब आप विषय से भटक रहे हैं। आपका पॉइंट लिया कि सरकार का टोटल नियंत्रण हो जाएगा। मेरे पास साइबर लॉ के सबसे बड़े एक्सपर्ट देश के पवन दुग्गल जी जुड़ गए हैं। पवन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई पूरा सरकारी नियंत्रण हो जाएगा अगर ये नियम लागू हो गए, या निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा जैसा व्हाट्सएप कह रहा है? ये रूल्स बहुत स्पष्ट हैं। सरकार कुछ लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में ही ओरिजिनेशन डेटा मांग सकती है कि ये मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, और वो भी वैसे अपनी मर्जी से नहीं मांग सकती। कुछ कंडीशंस फुलफिल करने जरूरी हैं कि क्या वो भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के संदर्भ में जरूरी हो, या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, या टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऑर्डर कौन पास करेगा? या अदालत पास करेगी, या एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो सेक्शन 69A आईटी एक्ट के अंदर बनी है वो पास करेगी। ऑर्डर में उनको लिखत में बताना पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी है, किस तरह की जानकारी ली जानी चाहिए, और फिर जब ये ऑर्डर सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगा तो उसको केवल ओरिजिनेशन की जानकारी देनी है, यहाँ तक कि उस मैसेज में क्या कंटेंट था वो भी जानकारी वो सरकार के साथ शेयर या साझा नहीं करेगा। अब ये चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के जो बढ़ते हुए विकराल रूप है उसको निपटने के लिए, और साइबर क्राइम की डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन को साबित और सफल बनाने के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन जरूरत होगी। अब व्हाट्सएप का कहना है कि साहब इससे प्राइवेसी का हनन होगा, ये व्हाट्सएप के मुंह पर तो बात बनती नहीं है, क्योंकि कुछ महीने पहले यही वही व्हाट्सएप है जो अपनी अमेंडेड प्राइवेसी पॉलिसी भारतवासियों की कनपटी पर पिस्तौल लगा के बोल रहा था कि भैया मेरी प्राइवेसी पॉलिसी आप एक्सेप्ट करो या मेरे आप प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाओ। ये वही सर्विस प्रोवाइडर है जो आज कहता है, दुहाई देता है अपने भारतवासियों के उपभोक्ताओं की निजता के अधिकार को लेकर, जब वो खुद भारतवासियों के निजता के अधिकार का कोई भी रिस्पेक्ट या सम्मान नहीं करता। हाँ, ये बात सही है कि आईटी रूल्स 2021 के अंदर काफी सारे ब्रॉड पैरामीटर्स आए गए हैं। आवश्यकता है कि उसमें ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस हो, ताकि इस प्रकार का अगर पावर का दुरुपयोग या मिसयूज ना हो आने वाले समय में। लेकिन फिर भी ठीक है, पवन दुग्गल जी कह रहे हैं, साइबर लॉ के सबसे बड़े एक्सपर्ट है, कि बढ़ते हुए निरंकुश साइबर अपराधों के लिए ये जरूरी है। विवेक श्रीवास्तव जी, सुना आपने? ये वो शख्स कह रहे हैं जो देश में साइबर लॉ के सबसे बड़े जानकार हैं कि हाँ, देश को इसकी जरूरत है। 2000 में जब प्रमोद महाजन और अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहली बार आईटी एक्ट बनाया था, तब सोशल मीडिया नहीं था। विवेक जी, समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। दीपक जी
दीपक जी एक 10 सेकंड इंटरवीन करना चाह रहा हूँ बस, सिर्फ 10 नहीं सेकंड। बदलना चाहती, इसीलिए तो इतना बेहाल है इनका दीपक हाल। जी, कांग्रेस समय के दीपक जी हिसाब जो से नहीं बनती, 66 इसलिए की तो बात हाल कर इनका रही थी ना बेहाल है। संजू वर्मा जी, ये इनकी सरकार ने, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके पक्ष में एफिडेविट दिया था। इन्होंने कहा था नहीं स्ट्रक डाउन करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको कि उन्होंने कहा पुलिस कोई अपराध नहीं, तो पुलिस संज्ञान नहीं लेगी, उन्होंने कहा नहीं हम इसको हटाते हैं। और संजू जी एक एक करके प्लीज। अभय जी मैंने विवेक जी को बोला था, लेकिन अभय जी आप कंप्लीट करिए, संजू जी उसके बाद आइएगा। चीखम चिल्लाना बंद कीजिए। देखिए ये कैसे झूठ बोलने के अभ्यास हैं भाजपा के लोग। ये जो सेक्शन 66A की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसके पक्ष में खड़ी थी। संजू वर्मा जी 66A के पक्ष में खड़े थे आप लोग, एफिडेविट फाइल किया था आपने, देख लीजिए एक बार एफिडेविट जाकर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो इसलिए आप आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो डिसेंट है इसके खिलाफ मत खड़े होइए। देश के करोड़ों दर्शक जो देख रहे हैं न्यूज नेशन, वो ये जान ले कि आपकी आवाज बंद करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आपको जेल में बंद कर देंगे ये लोग। आज अगर हम नहीं जागे तो ये तानाशाही आगे और बढ़ेगी इन लोगों की। इस कानून, इन रूल्स को किसी सूरत में हमको एक मिनट पवन दुग्गल जी फिर मेरे साथ जुड़ गए, मुझे उनसे एक पॉइंट और समझना है। पवन दुग्गल जी आपने कहा व्हाट्सएप वही काम कर रही है जो उसने भारत के डाटा को बेचने की जो बात कही थी, फेसबुक से शेयर करने की बात कही थी, ताकि उनको कमर्शियल मामलों की जानकारी दी जाए, अब उसी बात का हवाला दे रही है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या देश के सिस्टम से भी बड़े हो गए हैं? हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने क्या किया, कुछ मिडिल ईस्ट के देशों में, कुछ और देशों में इन पर आरोप लगाए कि इन्होंने वहां पर गड़बड़ी फैलाई। क्या देश के सिस्टम से भी बड़े होते जा रहे हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? मुझे लगता है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक गलतफहमी हो गई है कि वो कानून के ऊपर है, और क्योंकि वो अलग अलग राष्ट्रों में कामयाब हो रखे हैं ठेंगा दिखा के कानूनी व्यवस्था को लेकर, तो उन्हें लगता है कि एक्सपेरिमेंट शायद भारत में भी कामयाब होगा। और उनको उनकी जो भ्रम है इसलिए भी सपोर्ट किया जाता है क्योंकि भारतवर्ष में एक पॉलिसी वैक्यूम है। भारत के पास ना तो कोई साइबर सुरक्षा कानून है, ना ही कोई डेटा प्रोटेक्शन संबंधी कानून है, ना ही कोई निजता संबंधी कानून है। तो उन्हें लगता है कि भारत एक बहुत विशिष्ट प्रयोगशाला है। आप भारतवासियों को गिनी पिग्स मान के चलिए, उन पर जो एक्सपेरिमेंटेशन करना करिए, और कानून आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और अभी पिछले करीबन 10 सालों से ये सर्विस प्रोवाइडर्स किसी ना किसी बहाने को लेकर या ग्राउंड को लेकर कहते हैं कि साहब हम भारतीय कानून के अधीन नहीं है क्योंकि हम अमेरिकी कंपनियां हैं, हम अमेरिकी कानून के अधीन है। अब वो भूल जाते हैं कि देखिए अगर आपने भारत की मार्केट की मलाई खानी है तो आपका स्वागत है, लेकिन आप भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा, इसमें कोई तो विकल्प नहीं है। और अगर आप ये पालन नहीं करेंगे तो IT रूल्स 2021 ने बहुत कड़ा संदेश दे दिया है कि न केवल जो कानून ने आपको सुरक्षा कवच दिया है वो हम छीन लेंगे और आपके ऊपर मुकदमों का अंबार लग जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी कंपनी के विरुद्ध और आपके टॉप मैनेजमेंट के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, आपको जेल भेजा जा सकता है। अब दायित्व सरकार के ऊपर होगा कि क्या उसके पास इतनी पॉलिटिकल विल है कि वो इस तरह की जो प्रावधान है उनको इन्फोर्स कर सके या ना कर सके। लेकिन मुझे लगता है बहुत कैलकुलेटेड गैम्बल जो है ये सर्विस प्रोवाइडर्स खेल रहे हैं। मुझे लगता है आग के साथ खेलने से कम नहीं है। उन्हें आभास होना पड़ेगा कि अगर ये नाकामयाब हो गए तो उन्हें बहुत सारी कानूनी परिस्थितियों का सामना भारतवर्ष में करना पड़ सकता है। अरे दुग्गल साहब, कर रही देश की जनता, मोदी जी 25-25 लोगों पर FIR कर रहे हैं उस सरकार के खिलाफ डिसेंट के लिए। जानते हैं आप, ये तो निरंकुश सरकार है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये कोई नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये कोई सीरिया नहीं है, ये कोई चाइना नहीं है, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारे संविधान में। ये दमन नहीं कर सकती सरकार मनमानी करके। सरकार के जितने प्रवक्ता है, देश के करोड़ों नागरिक जान ले इस बात को कि मोदी जी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सच की आवाज दबा रहे हैं। सच की आवाज दबेगी नहीं। मोदी सरकार कान खोलकर सुन ले,
जितना दमन करोगे उतने तरीके से भारत की जनता आपके खिलाफ खड़ी होगी। आपने जो इस महामारी की विभीषिका में जनता के साथ धोखा किया है, आपने सत्ता की भूख में, वो क्षणीय अपराध है, वो छुपेगा नहीं मोदी जी। आप कितनी कोशिश कर लीजिए, देश के नागरिक अब जागरूक हो गए हैं, वो इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बेनकाब करके रखेंगे। कितने प्रवक्ता तो ये जो कह रहे थे दुग्गल साहब कि वो कांग्रेस की सरकार ने एक मिनट दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं। और अभय जी मैं ये साफ करना चाहता हूँ, पवन दुग्गल जी कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, वो साइबर लॉ के एक्सपर्ट हैं। तो आप अपना निशाना संजू वर्मा जी पर साधिए। चलते चलते मैं पवन दुग्गल जी से एक सवाल और जानना चाहता हूँ, दोनों को विराम दूंगा, संजू वर्मा और अभय दुबे। पवन जी के पास में फिर चलता हूं। पवन जी आपको क्या लगता है, सरकार सक्सेसफुल हो पाएगी? तब तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा सरकार के लिए। आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? मुझे लगता है कि यह अभी मामला क्योंकि अदालत पहुंच गया है, अदालत इसको एक बहुमुखी दृष्टिकोण से देखेगी और जहां जहां अदालत को लगता है कि आईटी रूल्स, आईटी एक्ट के बियॉन्ड आ गए हैं या उसको सरपास कर गए हैं, हो सकता है वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी अदालत लेकर आ पाए। और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अदालत अगर गाइडेंस दे पाए कि किन किन परिस्थितियों में इन ग्राउंड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो आम जनता के अंदर जो भावना है कि शायद इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के बरखिलाफ किया जाए, लोगों को टारगेट करने के लिए किया जाए, वो भावनाओं को लुप्त होने की जरूरत है। क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि साहब इन ग्राउंड्स पर आप इस तरह की जानकारी मांग सकते हैं, वरना नहीं मांग सकते। नहीं तो अच्छा विकल्प ये हो आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए। कोर्ट के जो ऑर्डर है उस पर तो कोई लोग निशाना नहीं साध सकते, क्योंकि ना ही उसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करने के बाद वो ऑर्डर दिया होगा। फिर भी मुझे लगता है कि आईटी एक्ट रूल्स, जो रूल्स 2021 हैं, उनका सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने एक सॉलिड संदेश दिया है कि आपने भारत में रहना है तो भारत के कानून का पालन करना है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये मैसेज सरकार जरूर उसको अमल करे, लेकिन जहां जहां लगता है कि सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए, सरकार की पावर का एक और निजता के अधिकार के संरक्षण का एक और, वो सामंजस्य शायद आने वाले समय में ये हाईकोर्ट या अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट भी उस पर ज्यादा क्लैरिटी दे पाए। मुझे लगता है कोई भी लेजिस्लेशन परफेक्ट नहीं होती, ये आईटी रूल्स 2021 भी परफेक्ट नहीं है, इसमें भी गुंजाइश है कि थोड़ी बहुत फेरबदल किया जाए ताकि लोगों की महत्वाकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित किया जाए और साथ ही साथ जो सरकार के राष्ट्रीय हित के मामले हैं उनको भी सुरक्षित रखा जाए। आने वाला समय बताएगा कि अदालतें किस दिशा में जाकर निर्णय लेती हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरती से आपने इस विषय को समझाया पवन दुग्गल जी, और मेरे एक्सपर्ट के पैनल के तमाम गेस्ट, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं बता दूं देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं हमारे आज के सवाल पे। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मनमानी कर रहे हैं? 90% लोगों का मानना है हाँ, इसीलिए सरकार ये नए आईटी लॉस 2021 ला रही है। मेरे ख्याल से प्रजातंत्र में बहस चलती रहनी चाहिए और सोशल मीडिया पर भी निरंकुश है या इस पर अंकुश है, इस पर भी लगातार बहस हमेशा चलती रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक।